हेलो वैरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाउ वैरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय मध्यकालीन इतिहास से भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना हो सकती है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण एवं तुर्क आक्रमण दोनों इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जितने क्वेश्चन कवर हुए हैं यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम तक आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 6 मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, तो जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 712 में हुआ था और हुआ कहाँ था? सिंध पर। ठीक है, सिंध जो पंजाब साइड में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, उन्होंने सिंध को विजय प्राप्त की थी। और उस समय वहाँ पर जो शासक था कौन था? एक चच का पुत्र था, दाहिर था। चच का पुत्र कौन था? दाहिर था। सिंध का जो राजा था दाहिर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसेंगे, बस इतना ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको यूपीएससी से लेकर, ठीक है, यूपीएससी तो नहीं कह सकते लेकिन पीसीएस से लेकर स्टेट एग्जाम से लेकर वनडे एग्जाम तक कवर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो भारत की जनता के जो संदर्भ में हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया था वो किसने किया था? यूनानियों ने किया था या रोमवासियों ने किया था या चीनियों ने किया था या अरबों ने किया था? तो बात करें इसका आंसर का, तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अरबवासियों ने भारत की जनता को सबसे पहले हिंदू बोला था। ठीक है, क्या बोला था? हिंदू बोला। ठीक है, और बात करें जो है भारत का नाम कैसे पड़ा था, तो भारत कबीले के, ठीक है, एक भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। ऋग्वेद में ऐसा लिखा है। ठीक है, उल्लेखित है। और बात करें सबसे पहले जो है हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। ठीक है, किसने? ईरानियों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहा था। ठीक है, और यूनानियों ने जो है इंडिया कहा था। ठीक है, यूनानियों ने, इसकी वो लंबी कहानी है तो इतना ही समझिए। ईरानियों ने जो है हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इंडिया कहा था। ठीक है, और इसका भारत का नाम जो पड़ा था भरत कबीले के नाम पर हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अरबों ने सबसे पहले जो है भारत में रहने वाले दो लोगों को हिंदू बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 570 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 622 ईस्वी में, ऑप्शन सी 642 ईस्वी में, ऑप्शन डी 670 ईस्वी में। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन एक साथ 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उनकी जो डेथ की बात करें तो 632 ईस्वी में। ठीक है, उनकी मृत्यु जो हुई थी 632 ईस्वी में हुई थी। और ये 622 में जो है मक्का से मदीना गए थे। ठीक है, मक्का से मदीना गए थे, इनका जो जन्म हुआ था मक्का में हुआ था। मक्का से मदीना गए थे, उसी को लोग क्या कहते हैं? हज कहते हैं। ठीक है, जो हज करने जाते हैं, तो 622 में गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा जहाँ पर मन के वहाँ पे शेयर करिए। ठीक है, इतना शेयर करिए कि जिससे सबके पास पहुँच सके। तो आप लोग के एक शेयर, एक लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करने से आप लोग को कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं इतना मेहनत करता हूँ उसका मुझे कहीं ना कहीं जो है उसको फल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत पर जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कहाँ के थे? गजनी के थे या गौर के थे या अरब के थे या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें इसके आंसर की, ऑप्शन एक 6 चला जाए
चला जाएगा अरब के थे, ठीक है। जो मोहम्मद बिन कासिम आया था वो अरब से आया था। देखिए जो ये 712 वाला आक्रमण हुआ था ये सफल आक्रमण था, ठीक है। और जो बात करें एक बात 636 में भी हुआ था, ये हुआ था खलीफा उमर के समय में, ठीक है। खलीफा जो था उमर के समय में हुआ था और ये मुंबई के निकट थाने में हुआ था, जो क्या हुआ असफल था, ठीक है। और लेकिन जो 712 में हुआ था जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था वो खलीफा वाजिद के शासनकाल में हुआ था। इसके अल वाजिद के, खलीफा अल वाजिद के समय में हुआ था, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, असफल पूछ लेगा तो 636 में हुआ था और सफल हुआ था 712 में हुआ था, जो सिंध में हुआ था, ठीक है। जो सफल आक्रमण था और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। उस समय खलीफा जो था अल वाजिद था। उस समय इसकी जो उम्र थी 17 वर्ष थी, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम की जो उम्र थी 17 वर्ष थी। ये मुस्लिम आक्रमण था, ठीक है। तुर्क आक्रमण तो वो हुआ था जो मोहम्मद बिन गजनी किया था, ठीक है। जो गजनवी के शासनकाल में जो 17 बार, ठीक है, आक्रमण किया, तो वो तुर्क आक्रमण था, ये मुस्लिम आक्रमण था। ये लोग अरब से आए थे, वो गजनी से आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अल्पतगीन, या ऑप्शन बी महमूद, या ऑप्शन सी सबकतगीन, या ऑप्शन डी इस्माइल। तो बात करें इसके आंसर की, ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। अल्पतगीन ही जो है गजनी वंश का संस्थापक था, जहाँ से महमूद गजनी निकल के आया था, जिसने 17वां बार आक्रमण भारत पे किया था, ठीक है। और गजनी वंश का एक नाम और भी था, यामीनी वंश। क्या था? यामीनी वंश। ये भी कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लेता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। यामिनी वंश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ये PCS 1991-92 में आया था। ऑप्शन है धंग, या ऑप्शन बी विद्याधर, या ऑप्शन सी जयशक्ति, या ऑप्शन डी डंग। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, विद्याधर, ठीक है। जब गजनवी ने उस समय आक्रमण किया था चंदेलों पर 1019 या 20 में लगभग में एक ही हुआ था, ठीक है। उसमें जो चंदेल का शासक था विद्याधर था, वो बहुत शक्तिशाली था ऐसा माना जाता है। तो इसमें भीषण युद्ध चला था, इसमें दोनों सेना टकराई तो थी, लेकिन विद्याधर के जो सेना थी पीछे नहीं हटी, डटी रही, और जिसके जो साहस और पराक्रम को देखकर गजनवी सेना जो है पीछे हट गई थी, ऐसा माना जाता है। तो एक ही शासक था, विद्याधर ही था, जिससे जो है गजनी की सेना पीछे हटी थी, नहीं बाकी तो जितनी बार आक्रमण किया था हर बार उसने जीता था और बहुत लूटपाट मचाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महमूद गजनवी का जो दरबार इतिहासकार था वो कौन था? हसन निजामी, या ऑप्शन बी उतबी, ऑप्शन सी फिरदौसी, या ऑप्शन डी चंदबरदाई। तो बात करें इसके आंसर की, उतबी था, ठीक है। उतबी यहाँ पे देखिए उसने कई किताबों की रचना की, इसे किताबुल यामनी, ठीक है, किताबुल यामनी एक रचना ही की थी, और दूसरी किताब की रचना की थी तारीख यामनी। कौन? तारीख यामनी। ये भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, ठीक है। किताबुल यामनी, तारीख यामनी, ये सब उसने किया था। वहाँ पे उसके अलबरूनी वगैरह भी थे, लेकिन इसका जो दरबारी था वो उतबी ही था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, शाहनामा का जो लेखक था फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए सुबुक्तगीन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन
बी के साथ महमूद गजनवी के ही दरबार का था, ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान था। एक विद्वान की और बात करें, फरिश्ता जो था वो भी जो है, ठीक है, फरिश्ता भी महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान था, ठीक है। उसने भी कुछ किताबें लिखी थी, जैसे तारीख़ फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब उसने भी लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार था वो कौन था? ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी अफीफ या ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो बात करें इसके आंसर की, इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अलबरूनी आया था, ठीक है। अलबरूनी आया था, उसने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जो भारत के सामाजिक संस्कृति पे बेस पे थी, ठीक है, उससे रिलेटेड थी। उस किताब का नाम था किताबुल हिंद। क्या था? किताब उल हिंद था, किताब उल हिंद था, जो भारत की सामाजिक और संस्कृति पर आधारित थी, ठीक है। किसने लिखा था? अलबरूनी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, या ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, या ऑप्शन सी अलबरूनी, या ऑप्शन डी दारा सिको। तो बात करें इसके आंसर की, तो अलबरूनी ही था, ठीक है। किसने था? अलबरूनी ही था। उसने एक और किताब लिखी थी तहकीक ए हिंद, ठीक है। किसने लिखी? उसने अरबी भाषा में लिखा था, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद जो है किसकी पुस्तक है? तो अलबरूनी हिंद है, ठीक है, तो हिंद है। तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक थी? अलबरूनी की थी, उसने अरबी भाषा में लिखा था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं हम लोग। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे, ठीक है। एक तरफ उसके जो है मुद्रा कैसा था? संस्कृत के छपा था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी शेर शाह, या ऑप्शन डी अकबर। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, महमूद गजनवी ने ऐसा सिक्का जो है प्रचलित किया था, ठीक है। और इस सिक्के का नाम जो है दिरहम कहा जाता, ठीक है। क्या कहते थे? दिरहम कहते थे। और जिसके वजन की बात करें 3 ग्राम होता था। कितना? 3 ग्राम होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? ऑप्शन है जलालुद्दीन मंगबरनी, या ऑप्शन सी गजनी का महमूद, या ऑप्शन सी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, या ऑप्शन डी चंगेज़ खां। इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीता था, ठीक है। ये कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध था। ये तराइन का युद्ध था, तराइन का द्वितीय युद्ध था जो 1192 में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। देखिए गौरी ने कितने आक्रमण किए थे? देखिए गौरी जो है, जो गौरी का सबसे पहला आक्रमण था 1175 में था, वो मुल्तान पे था, ठीक है, वो मुल्तान पे हुआ था। और
और उसका जो दूसरा आक्रमण था 1175 से 76 के बीच, 76 के बीच था, 1175 से 76 के बीच गुजरात के कच्छ में था, ठीक है, जिसमें उसकी जो है हार हुई थी। तो 1178 में उसने गुजरात के कच्छ में किया था, ठीक है, जिसमें उसकी हार हुई थी। और जो दूसरा युद्ध किया उसने 1191 में फिर आया उसने युद्ध किया भारत में तराइन का प्रथा में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का प्रथा में, जिसमें जो है गौरी की हार हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का जो सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए भीमदूती, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, या ऑप्शन सी जयचंद, या ऑप्शन डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो उसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन एक साथ भीमदूती ने किया था, ठीक है, जो गुजरात में उसने आक्रमण किया था। से भीमदूती का एक नाम और था मूल राजदूती, ठीक है, मूल राजदूती या भीमदूती जो है 1178 में इसने आक्रमण किया था गुजरात के कच्छ में, जिसमें इसने देखिए उसमें एक की मूल राजदूती की एक माँ थी जिससे बहुत साहसी माना जाता था, जिनका नाम था नायिका देवी था। क्या था? नायिका देवी था, ठीक है, जिसने अपने बेटे के मूल राजदूती के साथ, जिसे भीम राजदूती भी कहते हैं, के साथ मिलकर जो है मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है, जिसे गुजरात का युद्ध कहते हैं, जो 1178 में हुआ था। जो ये युद्ध हुआ था आबू पर्वत के समीप कहीं पर हुआ था, ठीक है। कौन सा पर्वत था? आबू पर्वत था। यहाँ 1900, ठीक है, 1178 में युद्ध के बाद फिर 1191 में उसने तराइन का युद्ध किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसमें भी इसको हार हुई थी, लेकिन ये डटा रहा, ठीक है। फिर एक साल बाद इसने आया तो फिर तराइन का द्वितीय युद्ध इसने किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए तराइन का युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध, ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ चंदावर का युद्ध, ठीक है। किसका युद्ध? चंदावर का युद्ध, जो हुआ कब था? 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के साथ हुआ था, ठीक है। कन्नौज के जो राजा था जयचंद के साथ हुआ था। कन्नौज के राजा जयचंद, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद, कन्नौज जो था जयचंद के साथ हुआ था। और कब हुआ था? 1194 में हुआ था, जिसमें जो है जयचंद की हार हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, या ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ तराइन का द्वितीय युद्ध ही था, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तब से जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई, ठीक है, भारत में। तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, या ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी कोई नहीं। इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन एक साथ मोहम्मद गौरी ही ऐसा शासक था जिसके जो है सिक्के पर लक्ष्मी की एक साथ आकृति, दूसरी तरफ जो है कलमा लिखा था, ठीक है, दूसरी तरफ कलमा लिखा था और पहली तरफ जो है लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, जो अरबी में लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? अख्ता मतलब मोहम्मद गौरी के बाद जो है उसका कौन सा ऐसा दास था जिसे जो है अपना साम्राज्य दिया था? ऑप्शन ए ताजुद्दीन यलदौज, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, या ऑप्शन डी नसरुद्दीन कुबाचा।
तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। आप लोग इसे पता है, गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही उसका साम्राज्य संभाला था। ठीक है, तो इसने 1192 से त्रैनिक द्वितीय युद्ध के बाद से 1206 तक इसने गुलाम वंश का मतलब साम्राज्य संभाला था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी या ऑप्शन डी यालदौज। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बख्तियार खिलजी था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का यही एक जो है दास था। ठीक है, यही एक दास था जिसने नालंदा एवं विक्रमशिला, ठीक है, नालंदा एवं विक्रमशिला विद्यालय को, महाविद्यालय को जलाकर तहस नहस कर दिया था। ठीक है, यही एक था जो 1200-200 लगभग में जो है इसने किया था। तो एक भी क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी का, ठीक है, कौन सा ऐसा दास था जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ही था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर जहाँ मन किया वहाँ में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आप एक शेयर एक लाइक से बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए।